परम ज्योति चिदानंद जिनात्मनम स्वयं रूपम समं शुद्धम विंदस्थाने नमस्कृतम। ओम। यह श्री खातिका विशेष जी ग्रंथराज है और इस ग्रंथ में गद्य के माध्यम से आचार्य प्रवर तारण स्वामी ने जीव के भाव भ्रमण की कथा कही है। किस कारण से यह जीव भ्रमण करता है और किन किन गतियों में वह भ्रमण करता है और उन गतियों को, उस पर्याय को पाकर उसका कैसा स्वभाव होता है जिसके कारण वह पुनः भाव भ्रमण के जाल में फंस जाता है। ऐसी जीव की कथा यानी मेरी कथा और आपकी कथा इस ग्रंथ में कही गई है। यह आकार में बहुत ही लघु है और अर्थ में सागर को समेटे हुए है। आज का जो विषय है, जो हमारा प्रकरण चल रहा है, उस प्रकरण में अर्क न दृश्यते नर्क, अर्कस्य विकल विकलत्रयो, अर्क अस्थन आवण थावर, अर्क बिना जाचंग्य त्रयंच भवतु, क्षिपन लीन बहल बिली यंती शल बहल, पदम कमल बहल बीली, पंक कंद्रमा बहल जिन उत्क वयन के स्वभाव। ऐसा यह प्रकरण हम यहाँ पर ले रहे हैं और अभी इसका हमने दूसरा वाक्य लिया है, दूसरा और तीसरा वाक्य। अर्कस्य विकल विकलत्रयो और अर्क अस्थन आवण थावर। इस संबंध में यह चर्चा है कि यह जो विकलत्र है और ये जो स्थावर है, जहां आना जाना होता है जीव का, आवन थावर शब्द लिया है, बहुत ही सुंदर कोमल भाषा, आवन जावन लगी हुई है, तो उसको हम समझ रहे हैं, उस शब्द को हम समझ रहे हैं। तो आज कल ही हमने ये घोषित किया था कि काय मार्गणा का प्रकरण हम यहाँ लेंगे, लेकिन साथ में भोजन की शुद्धि विषयक भी यहाँ पर चर्चा होगी, क्योंकि जैनियों की पहचान भोजन की शुद्धि है। प्रश्न आया मेरे सामने कि काय मार्गणा तो कर्णान योग का विषय है और खातिका विशेष ग्रंथ भी कर्णान योग का है, फिर उसमें यह शावकाचार्य की यानी चरणान योग की बात कैसे आएगी? तो इसका उत्तर हमारे तारण स्वामी ने ही अपने ज्ञान समुच्चय सारजीव ग्रंथ में दिया है। ज्ञान समुच्चय सारजी ग्रंथ आपके आसपास हो तो आप पेज नंबर 108 जो ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी की टीका है, या फिर अध्यात्मवाणी में 237 नंबर की गाथा से निकाल सकते हैं। अनुकंपा जीवानम थावर विकलेन्द्रिय सयलमपानम, अनुकंप भाव विशुद्धम असत्य सहितोपि विपरीतो, अनुकंप भाव विशुद्धम अपसरूपम च चेयना भावम, अनृत असत्य सह्यम तेक्तन्ति अनुकंप भावेन, दर्शन्ति शुद्ध तत्त्वम् अयं च अपगुणे हि दर्शन्ति अपापरमापानम् अनुकंपा लहन्ति नेवानम। ये जो 3 गाथा हैं, ये उन्होंने अनुकंपा गुण के विषय में कहा है। हम भी जो ये चर्चा चल रही है हमारी, वह जीवों के प्रति अनुकंपा, जो कि एक गुण है, एक उपयोग का प्रकार है, शुभ उपयोग। तो शुभ उपयोग में जीवों की अनुकंपा ही हम कर सकते हैं, तो वो कैसे करें, इस प्रकरण में हम ये विषय ले रहे हैं। अब इसके आगे ही गाथा नंबर 240 में उन्होंने
मूल गुणों की बात कही है ज्ञान समुच्चय सार जी। मूल गुणम ए अठा, जाने पीछे शुद्ध सम्मतम, मिच्छात राग से रहियम, अप्पा परमपयम सुतम। मिथ्यात्व के रागी का राग का त्याग है, मिथ्यात्व के राग का त्यागी है, और अपने आत्मा को जो परमात्मा के समान शुद्ध मानता है, वो उसके ही 8 मूल गुण होते हैं। मतलब सम्यक्त के बाद ये 8 मूल गुण होते हैं। अब इसमें उन्होंने पहली जो 241 नंबर की गाथा ली इस संबंध में, तिक्तंति मूल अट्ठा, पचुंबर मध्य मास मधुपेयम, तिक्तंति भव्य जीवा, क्रियामल विवज्जो सुधो। यहाँ पर उन्होंने 5 उदंबर फल और मांस, मधु और मध्य, इसकी निश्चय परिभाषा भी दी है, और व्यवहार परिभाषा में तो इन पदार्थों को जो हम जानते हैं उसके ही त्याग का यहाँ पर उपदेश दिया है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि तारण स्वामी की शैली है ये, आचार्य गुरुवर तारण स्वामी, रचनाकार तारण स्वामी, उनकी ये शैली है। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने चारों अनुयोगों के माध्यम से भाव भासना कराने का प्रयास किया है। ये अनुपम शैली हमको आचार्यों में, हमको सिर्फ तारण स्वामी में ही मिलती है। तो क्या कहते हैं वो, बड़े पीपल पिल शूनम, पाकर उदम्बरम जाने, त्रस जीवा उपत्ति, तिक्तंते सब सावया हुंती। मतलब 5 उदंबर फल, बड़, पीपल, गूलर, पिलखन, अंजीर, उमर, कठूमर भी कह सकते हैं, इनमें इनका त्याग क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए इनको? तो कहा है त्रस द्वयांद्री पैदा होते हैं। त्रस पर्याय के जीव, मतलब जो हम जीव हैं, यदि मान लो हमारी त्रस पर्याय हो जाए, मान लो, तो कहाँ उत्पत्ति होगी? इन पदार्थों में उत्पत्ति होगी, और उसका भक्षण मनुष्य करते हैं। हम मनुष्य करते हैं, मनुष्य पर्याय में आके उसका भक्षण करते हैं। मतलब मनुष्य, एक जीव किसका भक्षण कर रहा है? दूसरे जीवों का भक्षण कर रहा है। सोचने में कितनी अजीब सी बात लगती है, मन में चुभना चाहिए बात कि कैसा हमारा स्वार्थ हो गया, कैसी हमारी भूख हो गई, कैसी हमारी ये तृष्णा हो गई, ये रसना की लालसा कैसी है हमारी, कि हम बिना सोचे समझे एक अनंत शक्तिवान आत्मा, जीव द्रव्य, जीव पदार्थ के नाम से जाना जाने वाला जीव तत्व, जो अनंत चतुष्टयवान है, सत्ता उसका लक्षण है, उत्पाद व्यय द्रव्य जिसका स्वरूप है, और वह जीव दूसरे जीवों का भक्षण करे, ऐसी भाव भासना तो हो अंदर। इसलिए तारण स्वामी ने इस तरह की बात कही, निश्चय और व्यवहार दोनों साथ में रखा हुआ। क्या कह रहे हैं आगे, मध्यम व असुह भावम, असुहम आलाप विकह स्वभावम, मोहमय मानसह्यम, मध्यम मानं च असुहमय मंतम। मदिरा अशुभ भावों को उत्पन्न करती है। मतलब हम मदिरा का त्याग 2 कारणों से कर सकते हैं। एक तो उसमें अनंत जीवों की उत्पत्ति होती है, मतलब हमारे समान उसमें भी भगवान बनने की पूरी शक्ति है वर्तमान में। उन अनंतानंत जीवों की उत्पत्ति उसमें होती है। और दूसरा क्या है कि जैसे हम मदिरापान का भाव करेंगे तो हमारे परिणाम कैसे हो जाएंगे, शुभ, अशुभ या शुद्ध? तो हमारे परिणाम तो अशुभ ही होंगे, और अशुभ परिणाम घातिका विशेष का कारण है, भाव भ्रमण का कारण। अब यहाँ पर कहा उन्होंने आगे
कि मदिरा से अशुभ बातें करता है जीव, विकथाएं करने लग जाता है, मतलब एक परिणाम के साथ अनेक परिणाम, जैसे बोलते हैं ना, एक झूठ बोलो तो 1000 झूठ बोलना पड़ते हैं। तो ऐसे ही एक यदि हमारी चर्या में एक भूल है, एक लापरवाही है, एक हमारा प्रमाद है, तो उससे जुड़े हुए हजारों प्रमाद अपने आप होते जाते हैं, अपने आप, करना नहीं पड़ता है। तो एक को छोड़ना है, सब छूट जाएगा। फिर क्या कहते हैं अगला, तिक्तन्ति मद्यपानम ममता भावेन मेच्छ सह्यानम पुण्यम भोय निमित्तम करन्ति ममता मद्यपामुन्ति। मदिरापान छोड़ देना चाहिए। तारण स्वामी की यदि मानना हो, यदि हम गुरु भक्त हैं तो मानना चाहिए। साथ में ममता भावमयी मिथ्यात्व का भी त्याग करना है। मदिरा अकेले का त्याग नहीं करना, मिथ्यात्व का भी त्याग करना। अब ऐसा भी मिथ्यात्व हो सकता भाई कि भाई आज की कक्षा में हमने मदिरा पान के विषय में ऐसा सुना, हमारा तो जी अंदर से कांप गया, अब हम तो ऐसे कोई पदार्थों का भक्षण नहीं करेंगे जिनसे जीव हिंसा हो। और पता लगा कि आपके साथ अभी सब अशुभ अशुभ हो रहा था घटनाएं, और कल से शुभ होने लग गई, तो आप क्या मान बैठोगे, अरे देखो जिस दिन से हमने शराब छोड़ी ना, उसी दिन से हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है। तो भैया तारण स्वामी कहते हैं ऐसा मिथ्यात्व नहीं पालना है हमको, हमको विवेकवान बनना है, हमको तो शुद्ध द्रव्य पे दृष्टि रखना है। इसलिए सारे मिथ्यात्व हमको छोड़ना है। ये सब निमित्तों के उपाय हैं, तो हमको निमित्त पर ध्यान नहीं देना, कार्य की अपनी योग्यता होती है, उस उपादान पे हमको दृष्टि रखनी है। तो क्या कह रहे हैं आगे, अगले अगले इसमें उन्होंने मांस के विषय में बताया, बहुत ही सुंदर कथा है। मांसम च असुह भावम भावम पंचम मिथावरम सह्यम असुधम परिणामम मांस दोष विरहियो जीवो। जीव को मांस के दोष से बचना चाहिए, क्योंकि मांस के त्याग के साथ उसका हिंसक भाव भी छूटता है। अनुकंपा, जैन धर्म का प्राण है अनुकंपा, अहिंसा परमो धर्मा। और जैसे ही मांस भक्षण का यदि भाव छूटता है, तो हिंसा के भाव अपने आप चले जाते हैं, अहिंसा पनपती है, अहिंसा का विकास होता है। तो ऐसे हिंसक परिणामों को की वृद्धि करने वाला जो मांस सेवन, अब मांस की तो बहुत ज्यादा व्याख्या है जैनागम में। केवल वो जो प्राणियों को मारकर अन्यमति करते हैं भक्षण, वो अकेला मांस नहीं है, यहाँ पे बहुत सारा है। हम इसकी चर्चा आगे प्रकरण में आएगी, इसी ग्रंथ में, तब लेंगे। अब यहाँ पर ये सब जो चर्चा है तारण स्वामी ने ज्ञान समुच्चय सार में कही, जहां शुद्ध निश्चय न्याय का कथन हो रहा है वहां आहार की बात ले रहे हैं वो। ऐसे ही आज हमारी कक्षा में हम क्या करेंगे, काय मार्गणा के साथ भोजन आदि की चर्चा कर रहे हैं। तो क्या है, यहाँ पर एक पद और लेना चाहती हूं मैं, 2 पद लेना चाहती हूँ। 285 नंबर की गाथा, आहार दान शुद्धम ज्ञानम आहार दिन्ति पत्तस्य तिक्तन्ति जीव आहारम ज्ञान आहार कुनय भव महनम। मतलब शुद्ध आहार दान क्या है, आहार दान करते हैं ना हम लोग, क्या है वो, जो तो पात्र को दिया जाए वो है ज्ञान का आहार, ज्ञान का आहार देना है पात्र जीवों को, वो आहार दान है निश्चय। और दूसरा यह है कि स्थावर जीवों के घात से बना आहार त्याग कराया जाना चाहिए और ज्ञान का भोजन खिलाना चाहिए, ऐसा इसका अर्थ यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर जो बात आई, स्थावर जीवों के घात से रहित आहार बना हो, तो हमको जानकारी तो हो कि ये स्थावर जीव होता क्या है। तो हमें काय मार्गणा पढ़नी पड़ेगी। फिर एक यहाँ पर
294 नंबर की गाथा ज्ञान समुच्चय सार जी की। एयम आहार जुत्तम ज्ञानम आहार नेय संजुत्तम अनस्तमितम बेघड़ियम निश्चय व्यवहार संजुदो सुधो। तब रात्रि भोजन का त्याग सूर्य ढलने के 48 मिनट पहले या 2 घड़ी पूर्व जो सम्यक ज्ञान का आहार है वो निश्चय से आहार है। ये तो हुई इस प्रश्न पर चर्चा कि काय मार्गणा करणान योग का विषय, और ये भोजन आदि की चर्चा श्रावकाचार का विषय। अब हम देखते हैं हमारी कक्षा में जो क्रम चल रहा है उसमें मैं आपको दिखाती हूँ। इंद्रियों की हमने चर्चा कल की थी और इंद्रियों की चर्चा करने के बाद अब हम आते हैं काय की चर्चा पर। काय मार्गणा में हमने देखा था कल पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस कायिक। ये सूक्ष्म और बादर के भेद से 2 प्रकार के होते हैं वनस्पति कायिक तक, और त्रस कायिक होता है बादर। अब ये कायिक कायिक शब्द लगा है, ये तो हम जानते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, लेकिन ये कायिक लगा हुआ है। इसको पहले समझेंगे कि जो पृथ्वी के भेद हैं, मतलब पृथ्वी, पृथ्वी जीव, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी काय, ऐसा हम सब में लगाएंगे। किस किस में लगाएंगे? जल में, अग्नि में, वायु में और वनस्पति वायु तक में। ठीक है। अब देखिए, पृथ्वी सामान्य को हम पृथ्वी कहते हैं। फिर पृथ्वी जीव किसको कहते हैं? जो पृथ्वी नाम कर्म के उदय से सहित, मतलब जिसने पृथ्वी नाम कर्म का बंद किया है, ऐसे परिणाम किए हैं कि उसका जन्म यहाँ से मरण करके पृथ्वी जीव में होने वाला है, पृथ्वी में होने वाला है। हाँ, वो जीव जब यहाँ से मरण करके 3 समय से भी कम समय आता ना, पर्याप्ति शुरू होने के पहले और मरण होने के बाद बहुत ही सूक्ष्म समय रहता है, वो सूक्ष्म समय कहलाता है विग्रह गति। यानी मान लीजिए मेरा देह परिवर्तन हुआ और आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, उसके पहले ही मेरी विग्रह गति समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बिना शरीर के कोई जीव रहता ही नहीं। संसार में कोई भी जीव बिना शरीर के नहीं रहता। दृढ़ कर लीजिए इस वाक्य को। अब विग्रह गति का जो जीव है, जो अभी पृथ्वी शरीर धारण करेगा, अभी किया नहीं है उसने, बहुत ही सूक्ष्म समय के लिए विग्रह गति होती है। उस समय उसका नाम क्या दिया आचार्यों ने? पृथ्वी जीव। पृथ्वी जीव विशुद्ध जीव मात्र है वो, अभी वहां उसका शरीर भी नहीं है, लेकिन वो कितने समय का है? बहुत ही अल्प समय, सूक्ष्म। और फिर है पृथ्वी का एक, तो पृथ्वी रूप शरीर के संबंध से अब उसने जन्म लिया। जन्म मतलब पर्याप्तियां चालू हुई, उसकी शुरू हुई, तो शरीर से जैसे ही संबंध हुआ तो क्या कहलाएगा वो? पृथ्वी कायिक। अब यहाँ क्या नाम देंगे उसको? पृथ्वी कायिक नाम देंगे। और पृथ्वी काय मतलब अब उसकी आयु पूरी हो गई, वो जीव वहां से निकल गया, लेकिन अब शरीर लेके तो निकलेगा नहीं आत्मा, तो शरीर तो वहीं पड़ा है ना। अब वो जो निकल गया है जीव और शरीर वहीं पड़ा है, जैसे मृत देह। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई मनुष्य है और उसको उसका मरण हो गया, तो देह तो वहीं पड़ी है ना, तो वो जो देह है वो क्या कहलाएगी? मनुष्य की है तो वो मनुष्य काय कहलाएगी, और पृथ्वी की है तो वो पृथ्वी काय कहलाएगी। ऐसे ही जो 6 काय हैं उनमें सब में ऐसे ही भेद हैं। जैसे जल सामान्य, जल जीव मतलब विग्रह गति का जीव। फिर जल कायिक में क्या हो जाएगा? वो जो जल शरीर सहित है, और जल काय में मतलब उसके जल शरीर से आत्मा निकल चुका है। अब स्थावर, तो स्थावर नामकर का अवान्तर है, दूसरा भेद क्या होता है? वनस्पति नामकर में, उसके अदय से जीव वनस्पति होते हैं। ठीक है, उनमें से 2 भेद हैं, एक प्रत्येक और दूसरा साधारण। प्रत्येक के भी 2 भेद हैं, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। अब ये चीजें हमारे जानने योग्य हैं।
यहाँ कहा ना, स्थावर जीवों के घात से रहित। देखिए भाई, ऊपर ये जो पृथ्वी, जल, वायु और ये सब बताया ना, अब इस जल के लिए हम क्या करते हैं? जल के लिए हम पानी को छानते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं उस समय? आंशिक, हमारी जितनी शक्ति, शक्ति प्रमाण करना चाहिए, शक्ति प्रमाण हम हिंसा ना करें ऐसा प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमको पता है कि इनमें जीव होते हैं। अब क्या करना है कि ये जो प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, प्रत्येक, साधारण, ये हमको समझना है। वनस्पति नामकरण के उदय से जो जीव की पर्याय होती है उसको वनस्पति कायिक भी कहते हैं, और ये साधारण और प्रत्येक के भेद से दो प्रकार की है। तो साधारण मतलब एक शरीर के अनंत स्वामी हो, अनंत, एक दो नहीं, एक दो नहीं है, अनंत हैं एक शरीर के, और उनमें सूक्ष्म भी होते हैं और बादर भी होते हैं, और प्रत्येक में एक शरीर और एक स्वामी होता है। और इसके भी दो भेद हैं, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। प्रतिष्ठित का वैसे शाब्दिक अर्थ होते हैं, जैसे हमारे समाज में अमुक अमुक की बहुत प्रतिष्ठा है। प्रतिष्ठा मतलब वो स्थापित है, उसमें स्थित हैं, और अप्रतिष्ठित मतलब वो स्थित नहीं है, ऐसा अर्थ लगाएंगे हम इसमें। तो जिस प्रत्येक शरीर के आश्रय से निगोदिया जीव रहे, है ना, और जिस प्रत्येक शरीर के आश्रय से निगोदिया जीव नहीं रहते वो अप्रतिष्ठित, रहते हैं तो प्रतिष्ठित, यही अंतर है। अब देखेंगे कि जिन वनस्पतियों का बीज, मूल, अग्र, पर्व, कंद या स्कंद है, अथवा जो बीज से उत्पन्न होती हैं, अथवा जो सम्मूर्छन है ना, वे सभी वनस्पतियां सप्रतिष्ठित तथा अप्रतिष्ठित दोनों प्रकार की होती हैं। कैसे होती है? ये तो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं ना, स्कूल की पढ़ाई तो आपको बता देते हैं, फूल, पौधे, बीज वगैरह। अब देखिए, वनस्पति का जो सम्मूर्छन नाम है वो भेद रूढ़ि से सम्मूर्छन है, जन्म के कारण नहीं है। और जन्म भेद की अपेक्षा तो सारी वनस्पतियां कैसी होती हैं? सम्मूर्छन जन्म वाली ही होती हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। सप्रतिष्ठित वनस्पति की पहचान। अब हमारे आहार भोजन में, अब जैन लोग कुछ बहुत ज्यादा तो भोजन करते नहीं, बहुत साधारण सिंपल भोजन रहता है, तो लेकिन एक आध सब्जी तो हमारे यहाँ बनती है। एक सब्जी बनेगी, एक या दो सब्जी बन जाती है, चटनी बन जाती है ना, कुछ तो अथाना डाल लेते हैं, अचार तुरंत का। तो क्या है, सप्रतिष्ठित वनस्पति की पहचान कैसे करेंगे? महिलाओं को करना पड़ेगा ज्यादा, लेकिन बाजार यदि पुरुष जाते हैं तो उनको भी ध्यान रखना पड़ेगा इस बात का, तो उनको भी पहचान तो होनी चाहिए। और मान लीजिए कोई महिला सब्जी खरीदने गई और उन्होंने इसका विचार नहीं रख के ले आई, तो यदि पुरुषों को पहचान होगी तो वो बोल सकते हैं भाई ये तो हम नहीं खा पाएंगे, अब अक्षय इसको अलग कर दो। तो क्या होगा? हमारा जैन धर्म पलेगा। भाई दोनों के समन्वय से ही तो पलता है ना जैन धर्म। तभी तो हम बच्चों को बता पाएंगे। जो माँ स्वयं आलू खाती हो और रात में भोजन करती हो, वो अपने बच्चों को ऐसा कैसे बोल सकती है कि बेटा आलू नहीं खाना चाहिए? कैसे बोलेगी वो? स्वयं यदि बाजार से पिज्जा, बर्गर वगैरह वगैरह लाकर खाते हो तो वो बच्चों को संस्कार कैसे देंगे? तो देखिए, सप्रतिष्ठित वनस्पति की पहचान क्या है? गूढ़ शिरा, जिनकी लकीर प्रकट ना हो, छोटी ककड़ी, गिलकी, लौकी। मतलब अभी क्या करते हैं किसान कि देखते हैं उसमें थोड़ा कीड़े वीड़े पड़ रहे हैं आसपास, तो झट तोड़ लेते हैं और बाजार में लाके बेच देते हैं। वो आपने नाम सुना होगा ना, एक क्या कहते हैं उसको, मक्के का जो भुट्टा होता है उसको बेबी कॉर्न बोलते हैं, और बेबी कॉर्न की सब्जी बनाई जाती है आजकल। तो नाम ही देखिए कितना विचित्र है, बेबी कॉर्न। बेबी है ना बच्चा, और शौक से खाते लोग। मतलब क्या है? हमारे वर्तमान युग में एक आटे के मुर्गे की कहानी है, वो बच्चों को जरूर सुनाई जाए भाई। देखिए, फिर गूढ़ संधि, गूढ़ शिरा, गूढ़ संधि, जिनकी संधि प्रकट न हो, जैसे छोटी नारंगी, संतरा, नारंगी, नींबू, जिनमें कलियां वगैरह निकलती है ना, उनकी संधि यदि प्रकट नहीं है तो वो गूढ़ संधि होती है।
गुड़ यानी छिपा हुआ, गुड़ शब्द का अर्थ होता है छुपा हुआ। अब गुड़ पर्व, जिनका पर्व प्रकट ना हो, जैसे पतला गन्ना हो गई, बैंत हो गई, ऐसा। अब इसके अर्थ देखते हैं कि गुड़ यानी बाह में दिखे नहीं, शिरा यानी लंबी सी लकीर जैसे ककड़ी में दिखाई देती है हमको, संधि यानी बीच में जुड़ा हुआ जैसे नारंगी आदि है, पर्व मतलब गांठ पोर गठान आदि रहती है जिसमें, और तंतु यानी जिसमें सूत जैसा रहता है जैसे चीकू आदि है उसमें, है ना, दिखाई दे रहे हैं सूत जैसे, धागे जैसे, ऐसा। और वनस्पति की प्रकृति, ये उत्पत्ति की अपेक्षा उनके प्रकार यहाँ बताए हैं। जैसे अब ये वनस्पति के प्रकार है यहाँ पे, ये प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित दोनों प्रकार की हैं, और सारी की सारी कैसी है, प्रत्येक वनस्पति है। तो मूल यानी क्या हो गया, जड़, मूल यानी जड़। और जैसे अदरक और हल्दी, अग्रभाग क्या होगा उसका, गुलाब, ठीक है। पर्व यानी ईख बेंत, कंद यानी पिंडालू आलू, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, गाजर मूली अदरक सब आ जाएगा इसमें। अदरक तो मूल में भी आ जाता है, कंद में भी आ जाता है। स्कंध यानी पलाश ढाक आदि जो होते हैं वो स्कंद है। बीज गेहूं धान आदि बीज हैं। और समूर्छन कैसी है, घास। अब ये घास में सारी पत्ती वाली वनस्पतियां आ जाएंगी, सारी वनस्पति आ जाती है ऐसे। शाखा होती है तो बड़ी शाखा टहनी, ये तो सभी जानते हैं। दल यानी पत्ते, कुसुम यानी फूल, फूल नहीं खाते हैं जैन लोग, है ना, और फूल वाली कोई भी भाजी नहीं खाते हैं। और फूल वाला फूल गोभी तो बड़ा फूल हो गया, उसको तो खाते ही नहीं है, लेकिन छोटे छोटे फूलों वाली भी नहीं खाते हैं। फल फ्रूट, बीज जिससे पुनः उत्पत्ति होती है। इन सबके समभंग हो तो प्रतिष्ठित प्रत्येक है, और समभंग ना हो तो अप्रतिष्ठित। अब ये समभंग क्या होता है, तो तंतु होता है जिसे तोड़ने पर तंतु लगा रहे, ठीक है। और समभंग वो होता है जिसको तोड़ने से समभंग हो, जैसे हमने भिंडी को तोड़ा और उसके बराबर बराबर पार्ट हो जाए तो क्या कहलाएगा, वो समभंग। मतलब ऐसे ऐसे टूटेगी वो जैसे चाकू से उसको सुधारा गया हो। और जैसे पतली गिलकी ककड़ी ऐसा तोड़ लो तो दो बराबर भाग हो जाते हैं, तो समभंग। और छिन्न रू यानी जिसे काटने पर पुनः उग जाता है, जैसे आलू, आलू तो कहीं से भी उग जाता है ना, तो उसको छिन्न रूह बोलते हैं। अब सप्रतिष्ठित वनस्पति क्या है, कंद मूल क्षुद्र शाखा स्कंद की छाल मोटी हो वो सप्रतिष्ठित है। और अप्रतिष्ठित वनस्पति कौन सी है, जिसकी छाल पतली है, वो अप्रतिष्ठित। अब अप्रतिष्ठित प्रत्येक कैसी है, पूर्वोक्त से विपरीत लक्षण वाली, मतलब जिनके शिरा संधि पर्व आदि प्रकट हो, दिख रहे हो। जैसे मान लीजिए लौकी है और वो कड़ी हो गई तो उसकी ऊपर की परत कैसी हो जाती है, मोटी हो जाती है, और अंदर बीज पड़ जाते हैं, वो लौकी जैनियों के भक्षण योग्य है। तोड़ने पर तंतु आदि लगा रहे, ये भी अप्रतिष्ठित है। और समभंग ना हो ऐसी अप्रतिष्ठित है। तो जब आप लौकी और गिलकी लेने जाएं तो इन चीजों का ध्यान रखें कि भाई वो ऐसी हो, एकदम बिल्कुल मुलायम नरम छोटी सी यदि लेकर आएंगे तो वो जैनियों के खाने योग्य तो नहीं। प्रत्येक वनस्पति क्या है, सारी प्रत्येक वनस्पति प्रारंभ के अंतर्मुहूर्त में, अंतर्मुहूर्त मतलब बहुत कम समय, कैसी है वो, अप्रतिष्ठित ही होती है। और उसके पश्चात निगोद जीव द्वारा आश्रय लेने के कारण कैसी हो जाती है, सप्रतिष्ठित हो जाती है। और वह पुनः अप्रतिष्ठित भी बन सकती है। जब वो पक जाती है तो कुछ निगोदिया जीव जो है उनका कम होना वो अप्रतिष्ठित होने का कारण। अब हम देखेंगे कि योनि और योनिभूत, ये दो चीजें भी समझना बहुत अधिक आवश्यक है। योनि होती है जीव उत्पन्न होने का आधारभूत उद्गल स्कंद, अभी हमने योनियों की चर्चा की थी वहां। तो
आधारभूत पुद्गल स्कंद, जहां जीव उत्पन्न होने का आश्रय लेते हैं। और योनिभूत यानी जब तक योनि में जीव उपजने की शक्ति है तब तक वह स्कंद योनिभूत है। जैसे मान लीजिए गेहूं है और खेत में लगा हुआ है और हरा है। अब वो जो गेहूं है हरा होने के बाद पक रहा है, तो जब पक गया तो उसमें उपजने की शक्ति है ना, उपजने की शक्ति है। मतलब जो सेगा गेहूं है वो उग सकता है कि नहीं उग सकता है? उग सकता है, उसका पौधा उग जाएगा तो बीज बन जाता है वो। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि वो जो खड़ा गेहूं यदि जीव उत्पत्ति का उसमें शक्ति है तो वो कैसा है? स्कंद योनिभूत है। मूल आदि बीज के योनिभूत होने पर, अब यहाँ पर बीज है ना, बीज भी शब्द आया है और मूल यानी जड़ भी आई है। जल या काल आदि का निमित्त मिलने पर, मतलब जल आदि जो होते हैं उसके निमित्त से, मिट्टी आदि से, या समय के अनुसार, है ना, समय भी उसका निमित्त है। देखो रखे रखे उग जाती है ना कोई चीजें, उस बीज में वही जीव अथवा अन्य जीव उत्पन्न होता है, हो सकता है। तो योनिभूत और योनि जीव जो होते हैं, योनि जो होते हैं उसका विचार करके भी भोजन में जो पदार्थ हैं उनको शामिल करना चाहिए। अब साधारण क्या है? तो भाई जो कार्य एक साथ होते हैं और समान होते हैं उसको साधारण कहते हैं। और जिनकी आहार आदि चार पर्याप्ति और उनका कार्य साधारण है उन्हें साधारण जीव कहते हैं। मतलब हमने पर्याप्तियों की चर्चा की थी ना, सारी पर्याप्तियां एक जैसी हैं उनकी, वो साधारण जीव। और अनंत जीवों का आहार ग्रहण, शरीर बनना, इंद्रिय बनना, श्वासोच्छ्वास होना, ये सभी एक जीवों का एक साथ पाया जाए वो साधारण। और ऐसे साधारण जीवों की एक साथ पर्याप्ति आरंभ होती है और पूरी भी सबकी एक साथ होती है। इन जीवों को क्या कहते हैं भाई? देखेंगे। साधारण जीव, जब एक जीव मरता है तो उसके साथ समान आयु स्थिति के अनंत जीव मरते हैं। जब एक जीव उत्पन्न होता है तो उसके साथ अनंत जीव उत्पन्न होते हैं। ऐसे जन्म और मरण भी निगोदिया जीव के साधारण होते हैं। क्या कहा जाता है इसको? निगोदिया। बादर निगोद शरीर में बादर निगोदिया जीव ही आते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि बादर के शरीर में सूक्ष्म आ जाए और सूक्ष्म के शरीर में बादर चला जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। अब यहाँ एक प्रश्न है कि भाई एक शरीर में दूसरे जीव का जन्म कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पर जो मरण हो चुका शरीर है वो शरीर क्या बन जाता है? योनि बन जाता है, आश्रय बन जाता है। तो वही शरीर नहीं लेता है वो, लेकिन उस शरीर में वही जीव आकर फिर से जन्म ले सकता है, लेकिन वो शरीर उसका दूसरा रहेगा। ये शरीर तो वहां है और दूसरा शरीर आ जाएगा, ठीक है। पर्याप्त निगोद शरीर में पर्याप्त निगोदिया जीव ही आते हैं और अपर्याप्त निगोद शरीर में अपर्याप्त निगोदिया जीव ही आते हैं, क्योंकि समान कर्मों के उदय हैं। एक साथ हमने परिणाम किया, जैसा एक जैसे परिणाम सबके, है ना। डाकुओं का समूह है और एक डाकू बंदूक चला रहा है, तो सारे डाकू बंदूक चला रहे हैं और सारे डाकू जब बंदूक चला रहे हैं तो उनके मन में भाव क्या है? ये मेरी गोली से मर जाए। एक जैसे परिणाम। और फिर उत्पन्न भी कैसे होते हैं? एक जैसे। मरण भी कैसा होता है? एक जैसा। पर्याप्ति भी कैसी है? एक जैसी। तो ऐसा साधारण नाम कर्म के उदय से निगोद शरीर के धारक साधारण जीव होते हैं। निगोदिया के प्रकार बादर और सूक्ष्म होते हैं। किसे कहते हैं निगोद? अनंत पना है निश्चित जिनका, ऐसे जीवों को एक ही क्षेत्र देता है, यानी एक ही आवाज देता है, उसको निगोद कहते हैं। फोटो देख रहे हैं आप किसकी लगी हुई है यहाँ पे? हाँ, ऊपर वाले में किसकी लगी हुई है? जान लीजिए भाई इसको, अदरक और आलू। तो ऐसे निगोदिया जीव हम ना बने।
अभी एक प्रश्न आया है कि गुलकंद भी खाते हैं लोग। भाई तो गुलकंद क्या है? पत्तियां हैं, पत्तियां, गुलाब की पत्तियां, फूल है गुलाब, तो फूल तो वर्जित है, फूल वर्जित है पहली बात। फिर उसका यदि गुलकंद बनाया मतलब सड़ा लिया उसको, सीधी सी बात में हम कहेंगे कि वो तो सड़ गया। इस तरह से ये जीवों की चर्चा है, और ये हमारे आहार में यदि शामिल हो रहे हैं तो बताओ हमारे परिणाम कैसे होंगे। क्योंकि कल सहयोगी जी ने एक बात कही थी आखिरी में कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अब हमको हमारे भोजनशाला में ये ध्यान तो रखना पड़ेगा ना भाई, कि भाई जीवों की योनियों का स्थान न बने हमारा किचन, भोजनशाला रहे वो हमारी। इसलिए स्वच्छता पहला कर्तव्य, दूसरा कर्तव्य सावधानी, तीसरा कर्तव्य अप्रमादी होना, और चौथा कर्तव्य समय का ध्यान रखना। तो हमारे यहाँ समय अभी हो चुका है, इसलिए आज की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। यही वाली बात, यही चर्चा हम कल भी निरंतर करेंगे, क्योंकि कुछ और बातें हैं भोजनचर्या से संबंधित जो तारण स्वामी ने ली है, उसका विस्तार यहाँ पर किया जाएगा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत पद ढो। ओम शांति। हमारे बीच में राजन पंडित जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि विषय पर थोड़ा समीक्षा करें। राजेंद्र जी सिरपुर से हैं, मेरी आवाज ही सुन पा रहे हैं तो कृपया प्रकट होइए। जी सुन रहा हूँ दीदी। जय जिनेन, और सभी जो उपस्थित है सभी को जय जिनेन। बहुत सुंदर चर्चा हुई आज की, और जो बहुत उपयोगी है, और आपने बहुत अच्छे समझाया कि वैसे चारों अनुयोग जो है वो सब एक दूसरे से संबंधित हैं, कोई भी अनुयोग अलग अलग नहीं है। जैसे आपने कर्णानुयोग को इसलिए समझना चाहिए कि हमारा चरणानुयोग सुधरे। जैसे भी आपने काय मार्गणा की चर्चा की, तो काय मार्गणा कर्णानुयोग का विषय है, लेकिन उसको समझ करके हम अपना चरणानुयोग सुधार सकते हैं, माने अपना आचरण सुधार सकते हैं। बहुत उत्तम बात आपने समझाई आज। और वास्तव में हम सबको विचार करना चाहिए कि जो हम खाते हैं, जो रोज के जीवन में जो जो वस्तुएं हमारे खाने में आती है, उनके उसमें हमें सावधानी जरूर रखना चाहिए। क्योंकि जैसा कि आपने एक सूत्र ही बताया कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। अगर हम सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा व्यवहारिक जीवन भी शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि हमारा व्यवहारिक जीवन अशुद्ध हो, हम चाहे जैसा खाए चाहे जैसा रहे, और ये भावना भाई कि हम आत्मा को जान लेंगे, हमें आत्मा को जानकर सम्यक दर्शन होगा, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि हमारा आचरण अगर शुद्ध होगा तो हमारे परिणाम भी पवित्र होंगे, और पवित्र परिणाम होंगे तो हम तत्व चिंतन में परिणाम लगेंगे। क्योंकि परिणाम अगर अशुद्ध हो तो तत्व चिंतन में नहीं लगते, संक्लेश परिणाम तत्व चिंतन में नहीं लगते, विशुद्ध परिणाम ही तत्व चिंतन में लगते हैं। और जब हम तत्व चिंतन करते हैं तो तत्व चिंतन से एक घड़ी ऐसी आती है कि हमारे परिणाम शुद्ध हो जाते हैं। इसलिए आज मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने कर्णानुयोग के माध्यम से